राधे राधे मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। अब हम आए हैं आसेसर महादेव नंदगांव में। ये टेर कदम के पास में लगभग 4-5 मिनट का रास्ता है पैदल से। और द्वापर में ये क्षेत्र जो है जंगल हुआ करता था। तो महादेव जी यहाँ पर लाला के दर्शन की आस लगाकर बैठ गए, क्योंकि मैया यशोदा ने उनको लाला के दर्शन नहीं कराए थे। क्योंकि मैया ने कहा कि मेरा लाला तुम्हें देखकर डर जाएगा, क्योंकि आपके गले में नाग और बिच्छू लटके हुए हैं, इसलिए। तो महादेव ने यहाँ आकर समाधि लगाई। और लाला इतने चालू थे कि महादेव से मिलने के लिए वो इतना रोए कि मैया ने स्वयं ही सबको महादेव को ढूंढने के लिए लगा दिया। और यहाँ से फिर गोपियाँ महादेव को ढूंढकर लाला के दर्शन कराने के लिए ले गई। और लाला इनको देखकर हंसने लगे। तो यहाँ पर महादेव जी की आस पूरी हुई। और ये है महादेव का आसेश्वर कुंड। यहाँ जो भी भक्त आस लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर महादेव जी की भी आस पूरी हुई थी। और बहुत रमणीक और दिव्य स्थान, यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड है ये। और यहाँ पर स्नान करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। बहुत दिव्य कुंड है। और ये है दाऊ जी और ठाकुर जी की बैठक। यहाँ बैठकर ठाकुर जी और ग्वाल बाल सब योजनाएं बनाया करते थे। और ये पेड़ों की झाड़ियों से लटक कर जल क्रीड़ा करते थे, क्योंकि यहाँ पर पहले जल हुआ करता था। और गोपियों को तंग किया करते थे। इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे वृंदा। ये है मोती कुंड। मोती कुंड के और बहुत सुंदर युगल जोड़ी सरकार के दर्शन है यहाँ। और श्रृंगार मन को लुभाने वाला बहुत सुंदर श्रृंगार। और ठाकुर जी हैं नीचे, ऊपर है जुगल जोड़ी। और फिर इसके बाद है शालिग्राम जी। इतने सारे शालिग्राम जी। और ये बाबा यहाँ पर रामायण करते रहते हैं, बदल कर 24 घंटे यहाँ रामायण का पाठ होता रहता है जब भी आओ। और यहाँ पर ये वृंदा जी हैं और महादेव जी। और ये है मोती कुंड। और मोती कुंड के बाद में हम आपको वो वृक्ष दिखाएंगे जहाँ मोती लगते हैं। ये है वो वृक्ष जहाँ मोती लगते हैं। लगभग इसी टाइम पे यहाँ मोती लगते हैं। और ये है वृंदा सखी मंदिर। बहुत दिव्य स्थान। देखिए बहुत ही दिव्य स्थान। यहाँ योगी जी ने जीर्णोद्धार किया यहाँ का। और यहाँ 3 कुंड है। 3 कुंड में ये वृंदा कुंड, गुप्त कुंड और श्री कुंड। और कहा जाता है कि आज भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप में कुंज बिहारी सुबह 7 से 8:30 तक अपनी लीलाएं करते हैं अष्ट सखियों के साथ में मिलकर। और वृंदा सखी उन्हें मिलाने के में सहायक होती हैं। और यह वृंदा सखी का निज महल है। अभी दर्शन कराएंगे आपको वृंदा जी के। ये देखिए बहुत दिव्य दर्शन, बहुत ही सुंदर स्थान। नमो नमो वृंदे महारानी, बिन तुलसी प्रभु एक न माने। क्योंकि बिना तुलसी के प्रभु को भोग ही नहीं लगता है। तो कभी भी आप
नंदगांव या इनके आसपास आए तो वृंदा देवी के मंदिर में जरूर आइएगा। यहाँ भक्त लोग बड़ी तादाद में आते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, योगी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है यहाँ पर। और हम आपको ले चलेंगे चरण पहाड़ी जो नंदगांव में है। ये नंदगांव की चरण पहाड़ी है और ये चरण गंगा कुंड। और अब आपको चरण दर्शन कराएंगे। यहाँ मंदिर में गांव की औरतें कीर्तन भजन कीर्तन कर रही थी और ये है चरण दर्शन। देखिए एकदम साक्षात ठाकुर जी के चरण दर्शन है। बहुत दिव्य स्थान। ये देखिए बहुत सुंदर सज्जा की हुई है चरणों की। और ये पहाड़ी के ऊपर है, छोटी सी पहाड़ी है, उसी पे ही चरण दर्शन है। ये तो आपको मालूम ही है कि बंसी बजाते थे ठाकुर जी और पत्थर पिघल जाते थे, उसी में चरण बन जाते थे। और ये एक ही जगह नहीं है, ब्रज में अनेक जगह चरण दर्शन है। एक चरण दर्शन कामा में, एक चरण दर्शन नंदगांव में और एक बठेन की पहाड़ी में भी है। वहाँ तो दाऊ जी के भी दर्शन है, आपको वह भी दर्शन करवाएंगे हम। इसके बाद हम गए नंद महल। ये देखिए नंद भवन। अब चलेंगे आपको पहले नंदेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। ये है नंदेश्वर महादेव, क्योंकि जब लाला रोते रोते चुप नहीं हुआ और इनको देखकर चुप हो गया तो मैया यशोदा ने कहा आप यहीं समाधि लगा लीजिए अपनी, आप यहीं रहिए, आप यहाँ से कहीं ना जाइए, क्योंकि मेरा लाला आपको देखकर खुश हुआ। तो महादेव ने बोला कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगा कि जब ठाकुर जी के जल से, नहाए हुए जल से मेरा स्नान होगा, अभिषेक होगा और उनके भोग लगे हुए भोजन से मुझे भोजन की प्राप्ति होगी, तब मैं यहाँ रुकूंगा। तो यहाँ पर ठाकुर जी के नहाए हुए जल से इनका अभिषेक किया जाता है और उनके भोग लगाए हुए भोजन से इनको प्रसादी मिलती है। तो अब हम जा रहे हैं नंद भवन में। देखिए बहुत भीड़ है यहाँ, ये तो बार बार घूम रहे हैं। नंद महल के अंदर बहुत भीड़ है, ये देखिए भीड़। और ये हैं नंद महल के दर्शन, यशोदा मैया और नंद बाबा, दाऊ जी और हमारा लाला। और पंडित जी यहाँ पर मिनट मिनट में पर्दा लगा रहे थे। ये देखिए अब ये पर्दा लग जाएगा और 2 मिनट के लिए दर्शन खोलते हैं और फिर आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अब हम जा रहे हैं शनिदेव और ये देखिए लबालब सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।